आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें 6 डायमेंशन के निवासी सूर्य प्लैनेट के निवासी रा के द्वारा ये जानकारी दी गई है। एग्जैक्टली रा ने किन शब्दों में ये जानकारी दी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर लॉ ऑफ वन कॉल्ड्रा रिकॉर्डिंग, अगर आप इस तरह से सर्च करेंगे तो आपके सामने एग्जैक्टली रा के शब्द होंगे। जैसा कि अब तक हम समझ चुके हैं कि ओरियन ग्रुप और महासंत, यानी ये जो पॉजिटिव शक्तियां हैं, परमात्मा की शक्तियां, और नेगेटिव शक्तियां, इन दोनों में से किसी एक का चयन तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप इस पृथ्वी नाम के प्लेनेट से, इस थर्ड डायमेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो दोनों में से एक का चयन तो अनिवार्य है। लेकिन ये चयन होता कैसे है? क्या ये चयन आप स्वयं करते हैं? किस आधार पर करते हैं? यहाँ पर रा ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि हम सभी का आकाशीय रिकॉर्ड महासंत के पास है। हम सब जो कुछ भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, हमको लगता है कि बस हम ही तो कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस किसी और को नहीं पता। लेकिन ये सच नहीं है। जो आप फील कर रहे हैं वो सारा एक्सपीरियंस इस ब्रह्मांड में जा रहा है, और वो अनुभव जो आप फील कर रहे हैं, वो अनुभव परमात्मा क्रिएटर भी ले रहे हैं। और जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड, महासंत उससे वाकिफ है। सिर्फ महासंत नहीं, और इन ग्रुप भी वाकिफ है। इसलिए महासंत जब आपसे संपर्क करते हैं तो इसलिए क्योंकि वो महसूस करते हैं कि आप अंतरात्मा से, देखिए जबानी नहीं, जबानी तो हम बहुत सारी बातें कहते हैं जिनका हमारी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं होता। इस दुनिया में हम इस तरीके का एक आर्टिफिशियल व्यवहार करना सीख चुके हैं, मन में कुछ और, जबान पे कुछ और, फीलिंग्स कुछ और। ये तो हम करते ही हैं इस दुनिया में। लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ जो आप तहे दिल से, बिना आपको पता भी नहीं होता, और आप उस चीज को चाह रहे होते हैं, पुकार रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं उसके बारे में, और इंटेंशनली आपको शायद पता भी नहीं होता। जैसे अब मैं अपनी बात कहूं तो रा या महासंध, मैं अब जब बैठ के सोचती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि हाँ, मेरा जो थिंकिंग, मैं इन शब्दों से वाकिफ नहीं थी, मैं लॉ ऑफ वन के ज्ञान से वाकिफ नहीं थी, लेकिन हाँ, जो मेरा थिंकिंग प्रोसेस था वो उस तरफ बिना मेरी सचेत भावना के उस तरफ उसका झुकाव था, बचपन से था। तो इसलिए जो ये लॉ ऑफ वन की जानकारी है हम तक पहुंची। जैसे कि रा कहते हैं कि अगर आपकी सोच में विभाजन कम है, विभाजन कम है का मतलब कि आप लोगों को छोटा बड़ा, कम ज्यादा, सही गलत ऐसा करके कम देखते हैं, या परिस्थितियों को भी संतुलन बना के रखते हैं। संतुलन बना के रखते हैं मतलब आप दोनों पहलू देख रहे होते हैं। आप किसी भी चीज को एकदम से ये सही ये गलत नहीं, ऐसे नहीं करते, या किसी भी इंसान को एकदम से बिल्कुल ये गलत है बिल्कुल ये सही है, ऐसे नहीं करते। आप उसकी फीलिंग्स को भी समझ रहे होते हैं, आप सिचुएशन परिस्थिति को भी समझ रहे होते हैं, और दोनों के बीच का एक रास्ता, संतुलन क्रिएट कर रहे होते हैं। ये चीज को ये थोड़े कि आप सोच समझ के करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके नेचर का हिस्सा होती है। ऐसे ही आप जो भी काम करते हैं, आप सोचते हैं कि इसमें दूसरे का भला हो जाए। अब ये चीज भी दो तरह से है। देखिए, एक होता है हम सोचते हैं हम कोई पुण्य कार्य कर दे जिससे दूसरे का भला हो जाए, लेकिन उसके पीछे भावना क्या होती है? पुण्य कर दे तो हमारा भला हो जाए। एक पुण्य इस तरह का होता है, और वो पुण्य अधिकतर कैसा होता है? वो पुण्य होते हैं दिखावटी पुण्य, जिसको करके हम शो कर रहे होते हैं, देखो देखो हमने ये कर दिया, देखो देखो हमने आज इतना बड़ा लंगर लगा लिया, देखो देखो आज हमने इतने गरीबों को कपड़े दान कर दिए, आज हमने ये कर दिया। एक तो होता है इस तरह का करने की भावना, और एक होती है आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, जीवन का कोई भी, जो जिस भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन उस कार्य को करते हुए आपके मन की भावना ये होती है कि सामने वाले तक सही दिशा, सही गाइडेंस पहुंच जाए, उसको भी नुकसान ना पहुंचे, आपको भी नुकसान ना पहुंचे, किसी अन्य को भी नुकसान ना पहुंचे, सामने वाले का जो कार्य आप कर रहे हैं उससे सामने वाले का कुछ बेहतर हो जाए।
क्योंकि बहुत बार आप देखेंगे ना कि हम जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत अलग-अलग तरह के बिज़नेस हैं। तो कार्य करते हुए उनके मन में 2 भावना होती है। एक ये होती है कि भैया कस्टमर का जो मर्ज़ी हो, मेरा बेनिफिट हो जाना चाहिए। मेरी चीज़ ₹2 की है, उसे ₹10 में बिक जाना चाहिए। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, वो कहता है अगर मेरी चीज़ ₹2 की है, वो ₹3 में भी बिक रही है, लेकिन सामने वाले को ₹3 की वैल्यू मिल जानी चाहिए। यानी ऑटोमैटिकली कोई भी कार्य करते हुए, इवन जीवन का आप सामान्य कार्य भी कर रहे हैं, उसमें भी आपका झुकाव इस दिशा में है कि किसी को हानि ना पहुंचाए। तो इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, विभाजन नहीं होता, एक ऑटोमेटिकली संतुलन क्रिएट करने का नेचर है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, उनसे राह अपने आप ही कांटेक्ट कर लेते हैं। यानी ये महासंत, नाम फर्क होंगे, ऐसा नहीं कि आपको इन्हीं नामों से ये जानकारी मिलेगी, लेकिन वो अपने आप आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि महासंत तक वो पहुंच रहा है जो आप सही मायनों में सबकॉन्शियस रूप से मांग रहे हैं। दूसरा, वो आपके आकाशीय रिकॉर्ड से वाकिफ है। तीसरा, वो आपके जीवन के पूरे अनुभव, जो कुछ भी आपने फील किया है, उससे वाकिफ है। इन सब के आधार पर वो आपको खोज लेते हैं और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आप तक पहुंच जाता है। इसके उलट जो ओरियन ग्रुप है, विचारों को पढ़ लेने की, आपकी इमोशंस को पढ़ लेने की, आपके सब क्वेश्चन माइंड में बिहाइंड में क्या चल रहा है उसे पढ़ लेने की ताकत उसके पास भी है। लेकिन वहां ये चीज थोड़े अलग वे में होती है। यानी कि ओरियन ग्रुप अगर आपसे संपर्क करेगा तो हो सकता है आपको डर लगेगा, हो सकता है कि जब वो जानकारी आप तक पहुंचेगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक एक तो वो आपको समझ में आएगा कि वो थोड़ी असंतुलित है, मतलब एक पक्ष का नुकसान हो जाए तुम्हारा फायदा हो जाए, इस तरह की है। तीसरा ये भी कि वो जो जानकारी आप तक आएगी, वो आपको भौतिक रूप से बड़ी सुंदर पैकेजिंग में मिलेगी। मतलब आपको उस जानकारी को लेके लगेगा, मतलब अपना बेनिफिट सोचेंगे आप। तो इस तरीके से वो जानकारी आएगी। और एक स्थान पर ये भी कहा था राने कि वो जानकारी आपको अपने उल्टे कान से सुनाई देती हुई महसूस होगी, इस तरह की होगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये फीलिंग्स के आधार पर होंगी। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ओरियन ग्रुप ने कॉन्टेक्ट कर लिया, महासन ने आपसे संपर्क कर लिया, आपको समझ में आ रहा है, नहीं नहीं। ये चीज़ें फीलिंग्स के आधार पर होंगी। और जब आपसे ओरियन ग्रुप संपर्क करेगा तो उनकी सबसे, अगर वो उसने प्रत्यक्ष रूप से आपसे कॉन्टेक्ट कर लिया, तो भावनात्मक रूप से तो हो ही रहा है ना। भावनात्मक रूप से तो देखिए, आप इस ज्ञान से भी जुड़े हैं, तो यूं ही थोड़े जुड़ गए हैं। आप ये जो प्रकृति के रहस्यों को जान रहे हैं, आप इस पृथ्वी के चक्र से बाहर निकलने का रहस्य जो जान रहे हैं, यूं ही थोड़े जान रहे हैं। कुछ तो है ना जो महासंत तक ये जानकारी कि आप लोग इस जानकारी से जुड़े, यूं ही तो नहीं हुआ। और अगर आपका महासंत से आमना सामना होगा, तो वो जो संपर्क होगा वो बहुत प्रेमपूर्ण होगा, उसकी जो सबसे बड़ी पहचान होगी, इतना प्रेमपूर्ण होगा कि अगर आपके अंदर डर का थोड़ा सा भी भाव आए, शब्दों में वो कन्वर्ट हो, वो तो दूर की बात है, उससे पहले ही, तो भी महासंत आपसे एक कदम पीछे हट जाएगा, क्योंकि उनका मकसद आपको डराने का है ही नहीं। और सबसे पहले आपके मन में डरने का भाव ही नहीं है, बल्कि आपके अंदर बेहिसाब प्रेम का भाव आएगा। और साथ ही साथ आप तक बहुत सारी खूबसूरत नई जानकारी भी पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपने वो मांगी है, वो मांगी है। आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा, आप मांगेंगे नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। ये जो चीजें आज आपको लग रहा है हमने तो ये भी नहीं मांगा, लेकिन आपने सबकॉन्शियस रूप से मांगा है। आपकी इनर सेल्फ मांग रही थी। चेतन रूप से आपको नहीं पता कि आपने मांगा है, लेकिन अब चेतन रूप से मांगा है, तभी ये ज्ञान आप तक पहुंचे। तो आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा, बिन मांगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्री विल का उल्लंघन तो महासंत भी नहीं करेगा। लेकिन ओरियन ग्रुप फ्री विल का उल्लंघन करेगा। वो आपके बिन मांगे भी आपके पास आएगा, अगर वो देखेगा कि इस व्यक्ति में विभाजन है, ये व्यक्ति लोगों को बहुत ज्यादा सही गलत, परिस्थितियों को बहुत ज्यादा सही गलत, चीजों को बहुत ज्यादा ये सही ये गलत, ये बुरा ये अच्छा करके देखना, वो आपके पास बिन मांगे भी आएगा, क्योंकि फ्री विल का उल्लंघन करना तो उनका कार्य है। ठीक इसी तरह से ओरियन ग्रुप की तरफ से जो जानकारी आपको मिलेगी वो असंतुलित है। वो एक पलड़ा एक तरफ झुका हुआ होगा, शायद वो सारा पलड़ा आपके बेनिफिट की तरफ झुका हुआ हो, ये भी हो सकता है। ये सब वो निशानियां हैं जिससे जब कोई भाव आपके मन में आए, कोई विचार आपके मन में आए, आपको लगे कि कुछ मुझे समझ आ रहा है, मुझे आगे ऐसे चलना चाहिए, तो वो चीज कहाँ से आ रही है आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जहां तक नॉलेज की बात है, वो तो ओरियन ग्रुप के पास भी बहुत है। हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि इतनी गहरी जानकारी आ रही है तो ये महासंघ की तरफ से आ रही है, लेकिन अगर वो
असंतुलित है, अगर वो विभाजन की तरफ आपको लेके जा रही है, अगर वो सिर्फ आपका पक्ष फायदा आपको दिखा रही है, तो वो ओरियन ग्रुप की तरफ से आई हुई हो सकती है। इसलिए सोच समझ कर महासंत से मांगे, या अगर ओरियन ग्रुप से मांगना चाहते हैं तो उनसे मांगे। लेकिन ये जानकारी कहाँ से आ रही है? कोई भाव, कोई विचार, कोई इंट्यूशन आ रही है तो कहाँ से आ रही है? इसे समझे कि वो कहाँ से आ रही है, क्योंकि यही तो वो समझ है जो आपको इस पृथ्वी के चक्रव्यूह से बाहर निकालेगी, वरना हम फंसे तो हुए ही नहीं। वरना हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है ना कि आज भी बहुत सारे लोग जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सोचते हैं नेक्स्ट, पर ये इस जन्म में नहीं करा, वो अगले जन्म में करेंगे, ऐसे ही होता है। आज भी जब हम जीवन जी रहे होते हैं तो कई बार, अरे हमने ये नहीं करा, अरे जवानी में ये नहीं करा, अरे बचपन में ये नहीं करा, अरे दोबारा मौका मिल जाए। जब आप ऐसे सोचेंगे तो क्या मांग रहे हैं आप क्या मांग रहे हैं? आप अगला जीवन मांग रहे हैं ना। मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, 80 साल का बुजुर्ग है, वो ये कहता है कि अरे मैंने ना जब 20 वर्ष की आयु का था, काश ऐसे ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई। तो एक तरह से वो नवजीवन मांग रहे हैं। नवजीवन यानी एक तरह से उसकी मन की भावना क्या है, मेरा दूसरा जन्म हो जाए, मैं फिर से वो चीजें जीऊं। तो भैया, जब आप इस पृथ्वी में उलझने की ही डिमांड रख रहे हैं, तो भैया नेक्स्ट बर्थ भी मिलेगा ही फिर, क्योंकि मांग रहे हैं तो। और अगर बाहर निकलना चाह रहे हैं, अगर ये मांग रहे हैं कि भैया मैंने जी ली ये जिंदगी, इस माया जाल से अब तो बाहर निकलना है, इस माया जाल में अब दोबारा तो नहीं आना है, आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जो चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं कि अरे मैं 80 साल का हो गया, 20 में ये नहीं किया था, जब आप वहां 20 में पहुंच जाएंगे, वहां कुछ और चीजें अट्रैक्ट करने के लिए फिर नई 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 चीजें खड़ी हो जाएगी। ये चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता अगर आपको समझ में आ गया, तो आप बाहर निकल गए, यानी आप इस पृथ्वी से बाहर निकल गए। और हमने तो निकलना ही है, हमने निकलना है इस पृथ्वी से बाहर। इस टारगेट के साथ चलेंगे ना हम तो। आप सभी पर परमात्मा सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।